सम्मानित देशवासियों, मैं एशियल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि संगठनात्मक औचित्य हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, संगठन का उद्देश्य होता है व्यक्ति, समाज और देश के हितों के रक्षार्थ अपनी आवाज़ को प्रबलता से और मजबूती से उठाना, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान और कानून के दायरे में हो। आज पूरे देश के अंदर चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, कहीं भी किसी भी अभिव्यक्ति को देने के पूर्व यह नहीं सोचता कि हमें संविधान और कानून के दायरे में इस पर बात करनी चाहिए या नहीं। बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। आज मैं सभी देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस शासनिक व्यवस्था से हम गवर्न होते हैं, जिस शासन का चुनाव हम करते हैं लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में, अपने नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत, क्या हम नहीं जानते कि वह शासन इतना मजबूत शासन होता है जो कि संविधान के दायरे में सबसे पावरफुल विंग के रूप में काम करता है। यानी लोकसभा हो या विधानसभा हो, नियम बनाने वाले लोग वहाँ बैठते हैं। आज संविधान के दायरे में संविधान के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकार के संरक्षण के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद में उन्हें प्राप्त है। यहाँ तक कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि संविधान में भी अगर किसी भी तरह की महसूस होता है कि जनहित का मुद्दा प्रभावित हो सकता है इस अनुच्छेद के कारण, और इससे बेहतर अनुच्छेद बनाया जा सकता है, तो संविधान में संशोधन का भी अधिकार हमारा संविधान ने उन्हें दे रखा है। आज हम जिस व्यक्ति को सत्ता में भेजते हैं, क्या हम आत्मसमीक्षा करते हैं कि हमने मतदान जिस व्यक्ति को किया है, जिस व्यक्ति का हमने सपोर्ट किया है राजनीतिक दल के रूप में, वो अगर शासन में जाता है तो उसके द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, उस नियम के आधार पर अगर अनियंत्रित महंगाई होती है तो प्रभावित हम सभी होते हैं, भ्रष्टाचार होता है तो प्रभावित हम सभी होते हैं, अन्याय अत्याचार होता है प्रभावित हम सभी होते हैं। यानी उसकी की गई कोई भी गतिविधियां हमें अछूता नहीं छोड़ती और सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। आज उसी का दुष्परिणाम है सारी बुराइयां, क्योंकि शासन से जो विचारधारा चल कर के आती है वो जन जन की आवाज़ होती है, घर घर तक पहुंचती है, चाहे वह आवाज़ किसी भी नेतृत्व द्वारा उठाया हो गया हो जो सत्ता और शासन में है। क्या हम नहीं जानते कि जीएसटी जैसा कर कानून को लागू करने वाले लोग क्या पहले नहीं सोच सकते थे कि जीएसटी कर कानून का कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसका असर कितना बुरा पड़ा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि कुछ मुद्दे पर अगर पूछा जाता है सरकार से कि आप बताओ कि आप के देश के अंदर उक्त घटना घटित हुई, उसमें कितने लोग हताहत हुए, तो सरकार का जवाब होता है मेरे पास कोई आंकड़े नहीं। बहुत ही अफसोस और खेदजनक होता है। आइए हम विषय वस्तु की तरफ आते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करेंगे अन्य मुद्दों पर।
आज पूरे देश के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने के अलावा कहीं भी किसी तरह की कोई राजनीतिक चर्चाएं नहीं होती। एक भ्रष्टाचारी दूसरे को भ्रष्टाचारी कहता है, दूसरा भ्रष्टाचारी प्रतिक्रिया देता है। मुझे लगता है कि आत्मसमीक्षा करने की ज़रूरत है। हमारे देश के अंदर संस्थाएं जो कार्यरत है उनको अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उन आरोपों के आधार पर पूरी तरीके से जांच की प्रक्रिया अपनाते हुए उसे पारदर्शी करते हुए सोशल मीडिया सहित, पेपर मीडिया सहित, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित जनता के बीच रख देना चाहिए। सच्चाई यही है कि वास्तविक संस्था के अधिकारियों के कर्तव्य निष्ठा की पहचान, लोकतंत्र के अंतर्गत सही लोकतंत्र की पहचान, शासनिक व्यवस्था, कुशल शासनिक व्यवस्था की पहचान यहीं से आरंभ होगी। मैं अभी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा था शासनिक व्यवस्था को लेकर के। जब शासनिक व्यवस्था संचालित होती है जिसका दुष्परिणाम अनियंत्रित महंगाई के रूप में देखने को मिलता है, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के रूप में देखने को मिलता है, उससे हम कहीं से अछूते नहीं हैं। फिर भी हम निष्क्रिय हैं, ऐसा क्यों? हम उदासीन हैं, ऐसा क्यों? हम एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हैं, हम एक शब्द लिखने को तैयार नहीं हैं, हम इसका विरोध प्रखर रूप से करने को तैयार नहीं हैं। आज उसी का परिणाम है कि एक भ्रष्टाचारी खुलेआम मंच से यह कहते हुए सुना जाता है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं, जबकि वही सवाल दोहरा दिया जाए कि आप बताओ कि भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करने वाले लोगों, आप जब चुनाव लड़ते हो तो वो चुनाव में जो पैसे खर्च होते हैं वो कहाँ से आते हैं और कहाँ खर्च होते हैं, पहले इसका जवाब दे दो। तो जब इसका जवाब नहीं नेतृत्व दे सकता है तो वो बेहतर शासन प्रणाली आपको कैसे दे सकता है? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। इस पर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। आज मैं अपील करना चाहता हूँ आप सभी से कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये इशू है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये नागरिकता के अधिकार के अंतर्गत जिम्मेदारी और आपका कर्तव्य है कि गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। किसी और को का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो आगे बढ़ें, बेहतरीन परिवर्तन होगा, बेहतरीन सोच के अंतर्गत। गंगोत्री जब तक साफ नहीं होगी तब तक गंगा को निर्मल अविरल बनाने का ये मात्र सपना है। इस सपना को चरितार्थ करने के लिए हमें शासन रूपी गंगोत्री को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। हमें भ्रष्टाचार रूपी रावण के नाभि में प्रहार करना पड़ेगा। हमें मतदाता के रूप में भगवान राम की भूमिका को अदा करते हुए तीर धनुष के रूप में मतदान का इस्तेमाल करना होगा और इन असुरीय शक्तियों का हमें वध करना पड़ेगा। इस असुरीय विचारधारा के लोगों का हमें अंत करना पड़ेगा, शासन से बाहर करना पड़ेगा, बेहतरीन लोगों को शासन में लाना पड़ेगा। बेहतरीन की तलाश कहीं और दूर नहीं करना है, हम और आप। आइए हम मिलकर के एक बेहतरीन प्रयास करते हैं समतामूलक समाज की सोच को लेकर के राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के साथ इस इनकलाब को आगे बढ़ाते हैं सत्य के आधार पर। हम उन शक्तियों का विरोध करेंगे चाहे जिस रूप में जहाँ भी स्थापित है, जो संविधान और कानून के दायरे में कार्य नहीं करती, जो भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार का समर्थक बन करके कार्य करती है, जो झूठ बोलती है, जो फ्रेब करते हैं, जो छलते हैं, ऐसे विचारधारा को धत्ता बताते हुए एक बेहतरीन विचारधारा को स्थापित करते हैं राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के साथ। कुंठित मानसिकता से ऊपर उठ करके बेहतरीन व्यक्तित्व और समाज और देश की कल्पना को संजो करके इस मिशन को बड़ी ही प्रबलता से आगे बढ़ाते हैं, इस इनकलाब को बहुत ही प्रबलता से आगे बढ़ाते हैं राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के साथ। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो पर गौर करेंगे और अपने अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाते हुए बेहतरीन सोचों का समर्थन करेंगे। वह सोच चाहे जिसकी भी हो,
जिस रूप में हो, चाहे राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो, व्यक्ति हो, इस विचारधारा को आप बढ़ावा देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ। पुनः मुलाकात होगी इस अन्य विचारधारा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।